नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 228 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुरानी के याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की फूहर नकल माना जाता है। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुरानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की फूहर नकल माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। बादल क्षोभ मंडल में अवस्थित है। बादल जो है क्षोभ मंडल में अवतरित है। बादल क्षोभ मंडल में अवतरित है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। व्यापारिक पौने उष्ण उच्च दाब से चलती है। व्यापारिक पौने उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनाने का कारण संवहन है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनाने का कारण क्या है? संवहन है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल पर होता है। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। मपूतो मोजाम्बिक देश की राजधानी है। मपूतो किस देश की राजधानी है? मोजाम्बिक देश की राजधानी है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से हुआ। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में हुआ। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल 21 मार्च 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होता है। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जो है 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का वकालत किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समकाल में प्रारंभ हुई थी।
भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। भारत में नियोजन की अवधारणा साम्यवादी देश सोवियत संघ यूएसएसआर से ली गई है। भारत में नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? साम्यवादी देश सोवियत संघ से ली गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 ईस्वी में की गई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में हुआ। ट्राइसेम का फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ट्राइसेम की शुरुआत जो है छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बेसाल्टी लावा दक्कन टेप में पाया जाता है। बेसाल्टी लावा जो है दक्कन टेप में पाया जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण ही महासागरों में ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, यूरोपियन संघ के सदस्यों के लिए सामान्य मुद्रा यूरो है। यूरोपियन संघ के सदस्यों के लिए सामान्य मुद्रा क्या है? यूरो है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी स्थापित हुआ था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। नंगा पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश में है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। WTO का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। WTO का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। कोरिया देश को प्रांत काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। कोरिया देश को प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड पदार्थ का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड पदार्थ का प्रयोग होता है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में अवस्थित है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज जो है कहाँ है? सिकंदराबाद में है। मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल ग्वालियर में स्थित है। सेलुलर फोन का प्रवर्तक
फ्रेड मैरिसन है। सेलुलर फोन का प्रवर्तक कौन है? फ्रेड मैरिसन है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य नाम देव घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य नाम देव घाटी के नाम से जाना जाता है। भारत में दशमिक सिक्के 1957 में प्रारंभ हुए। भारत में दशमिक सिक्के 1957 में प्रारंभ हुए। मेडरका पैलेस इंडोनेशिया में अवस्थित है। मेडरका पैलेस कहाँ है? इंडोनेशिया में है। विश्व की सबसे ऊंची स्थल पर स्थित वेधशाला भारत देश में है। विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला भारत देश में है। पुस्तक वेटिंग फॉर द महात्मा का लेखक R.K. नारायण है। पुस्तक वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है? R.K. नारायण है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय अब्दुल कलाम आजाद को दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अब्दुल कलाम आजाद को दिया जाता है। नगीना मस्जिद आगरा के किला में स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा के किला में स्थित है। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। शाहजहां जामा मस्जिद में दक्षिणी प्रवेश द्वार से प्रवेश करता था। शाहजहां जो है जामा मस्जिद में दक्षिणी द्वार में प्रवेश करता था। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरिरंगन है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरिरंगन है। प्रथम पोलियो टीका जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था। प्रथम पोलियो टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? जोनास साल्क के द्वारा। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में बना था। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना? मुंबई में। ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। मदर टेरेसा अल्बानिया की मूल निवासिनी थी। मदर टेरेसा अल्बानिया की मूल निवासी थी। भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की लौह महिला मार्गरेट थैचर को कहा जाता है। ब्रिटेन की लौह महिला मार्गरेट थैचर को कहा जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का
मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास को माना जाता है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश वायुसेना का नाम क्लांटांस है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश वायु सेवा का नाम क्या है? क्लांटांस है। विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु लूसी ब्राउन है। विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु कौन है? लूसी ब्राउन है। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन है। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? निकोलाई बुल्गानिन है। बेथलेहम इजराइल में अवस्थित है। बेथलेहम कहाँ है? इजराइल में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष है? 9 वर्ष है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक ग्रोसियस को कहा जाता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक ग्रोसियस को कहा जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। जामिया मिलिया इस्लामिया को जाकिर हुसैन द्वारा स्थापित किया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया को जाकिर हुसैन द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में अवस्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में अवस्थित है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण ईंधन नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन में होता है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है अग्निशमन में होता है। सॉरी फ्रेंड, वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन में होता है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह का नाम क्या है? बहिर्मंडल। विश्व में सबसे बड़े व घने वन ब्राजील में है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन है? ब्राजील में है। बृहत बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को एजी टैंसले ने प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टैंसले ने।
हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच है। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे देश में। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। फॉल्स स्टार्ट शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है। फॉल्स स्टार्ट शब्द किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। बरमुंडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बरमुंडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है। लाल मिर्च जो है आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है। जहाजों में समय मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जहाजों में समय मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं।